कैसी वो इफ़्फ़त माब और इस्मत माब गोद थी जिसमें सैयदा ज़हरा पाक जैसी बेटी पैदा हुई, और क्या तरबियत की हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा ने बचपन में। क्या पाकीज़ा खून था हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सैयदा फातिमा जैसी बेटी अता कि क़यामत तक जिनका सदका हजरत खदीजा की याद बाकी रहेगी। और शान ये है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि अता जिब्रील नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अमीन आए, फ़क़ाला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आके अर्ज की या रसूलल्लाह क़द अतत माहा माका, फरमाया कि या रसूलल्लाह आपके पास हाज ही खदीजा तो कद अतत, अभी आपके पास सैयदा खदीजा तशरीफ लेके आने वाली हैं। माहा इनाउन, उनके हाथ में एक बर्तन है, फी ही इदामुन औ तामुन औ शराबुन, उसमें कोई सालन है या कोई खाने की चीज है या साथ में कोई पीने की चीज है। आपने अर्ज किया फ़इज़ा हिया अतत का, या रसूलल्लाह जब वो आपके पास आ जाए ना, फ़क़रा अलैहा सलाम मिन रब्बिहा, तो अल्लाह ने मुझे भेजा है इससे पहले कि वो आपसे कलाम करें, आप उनको कहिएगा खदीजा तेरे रब ने तुझे सलाम भेजा है, खदीजा तेरे रब ने तुझे सलाम भेजा है। व मिन्नी, या रसूलल्लाह लग दे हथ मेरे अल्लों भी सलाम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि अल्लाह ने सलाम भेजा है, और या रसूलल्लाह जिसको अल्लाह ने सलाम भेजा है उन्होंने मेरा भी सलाम किया। हाँ जी, ये वो अहले बैत हैं जिनको अल्लाह का सलाम आया है। क्या आया है? अल्फाज फ़क़रा अलैहा सलाम, उन पर अल्लाह का सलाम पढ़िएगा, उन पर अल्लाह की तरफ से सलाम कहिएगा। ये बाद में 14वीं सदी में कुछ मुल्लाओं ने पैदा होके मशवरे करने थे कि वो जी नबी नहीं है इसलिए उनको अलैहि सलाम नहीं कहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम ना कहो, तुम्हारा मुंह ही नहीं है उनको सलाम कहने वाला, तुम्हारा मुंह ही नहीं है, मैं अल्लाह उनको सलाम कहता हूं। फ़क़रा अलैहा सलाम, उन पर अल्लाह का सलाम हो, और मिन्नी, उन पर जिब्रील का सलाम। ये हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा, फरमाया तुम्हारा मुंह ही नहीं है कि तुम उनको अलैहा सलाम कहो, तुम अपना मुंह बंद रखो, उनको अल्लाह कहेगा कि अलैहा सलाम, खदीजा तुझ पर अल्लाह का सलाम, उनको जिब्रील कहेगा पाक खदीजा तुझ पर मेरा सलाम। तो ना कहो तुम, उनको नबी कहेगा कि आप पर अल्लाह का सलाम। ये हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा हैं, और उनसे कहिएगा बशिर मा बि बैतिन फिल जन्नत मिन क़सबिन, और उनको खुशखबरी दीजिएगा कि जन्नत में ना एक जन्नत का बांस है, बांस या बांस का दरख्त, अल्लाह ने इससे एक उनके लिए घर बनाया है, और फरमाया ला सग़ब फ़ीहे वला नसब, उसमें ना कोई शोर है ना कोई अज़ियत है। ए खदीजा तूने इस्लाम के लिए बड़ी अज़ियतें से बड़ी तकलीफें उठाई, करोड़ों पति औरत होकर, शहजादी होकर, मलिकातुल अरब होकर, इतनी बड़ी बिजनेसमैन होकर अपनी हर सहूलत को नबी पाक और दीन इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। रसूल पाक के साथ यूं रही जिस तरह एक मुसीबत का मारा बंदा रहता है, इतनी आसाइश वाली जिंदगी छोड़कर। ये हमारे इस्लाम में है कि अगर अच्छे घर की बेटी हो तो उसको किसी ऐसे घर में ब्याहो जहां के हालात कम से कम उसके बाप के घर जैसे हों, ज्यादा अच्छे ना हों, ताकि वो सरवाइव कर सके वहां। ये घर देखने में तो एक ऐसा घर था जहां सहूलतें नहीं थी दुनियावी, और जिस घर से सैयदा खदीजातुल कुबरा आ रही थी उस घर में हर कोने पर एक कनीज खड़ी होती थी, नौकरानियां थी। लिबास सैयदा खदीजातुल कुबरा का आज लोगों का ख्याल ही होगा, वो सैयदा खदीजातुल कुबरा है जिनके लिबास के ताने भी और बाणे भी सोने के थे, ताने भी बाणे भी सोने के। इस कदर बड़ी जात दुनिया के एतबार से भी सैयदा खदीजातुल कुबरा, लेकिन रसूल पाक के घर में आई तो फकीरी इख्तियार कर, फकर इख्तियार कर लिया।
या रसूलल्लाह जैसे आपको पसंद है आपकी बीवी भी वैसे रहे। ये नहीं था पैसे नहीं थे, पैसे होने के बावजूद फक्र इख्तियार कर लिए। तो इस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग गालिब था सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा पर। तो उनको मेरा सलाम है, उन पर मेरा सलाम है। और जब हर चीज कुर्बान कर दी, आखिरी वक्त आया और सैयदा फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा से दरखास्त की कि आप अपने बाबा से कहिए कि मैंने कभी आपसे कोई डिमांड नहीं किया, कभी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपके हुक्म को मैंने तरजीह दी है, कभी मैंने कोई सवाल नहीं किया। आखिरी वक्त है मेरा, एक सवाल है, आप अपने बाबा से कहिए, वो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, कि वो जो आपकी नबूवत वाली चादर है ना, वो जो वही के वक्त आपने ली हुई होती है, मैं जब मर जाऊं तो कफन में मुझे वो चादर अता कर दीजिए। उस चादर की कीमत क्या है ये सैयदा खदीजा जानती। तो आगे से मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। ये है मोहब्बत। मेरे रसूल पाक ने फरमाया, बेटी मेरी खदीजा ने तो मुझसे चादर मांगी है ना, मेरे बस में हो तो मैं अपनी खाल का चमड़ा उतार के सैयदा खदीजा को दे दूं। ये नबी पाक सरकार की मोहब्बत थी। जब ये बात कन्वर्सेशन चल रही थी, अब सैयदा खदीजा का विसाल हो गया, नबी पाक तैयार हैं कि अपनी चादर का कफन दे दें। जिब्रील आता है, जिब्रील आके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का सलाम हो आप पर, पैगाम लेके आया हूं और एक चीज लेके आया। जिब्रील क्या लेके आया? फरमाया अल्लाह ने भेजा है। सोना महबूब, ठीक है खदीजा ने आपसे चादर मांगी, आपकी चादर की बड़ी शान है, लेकिन खदीजा ने सारी जिंदगी मुझे राजी करने के लिए अपना माल खर्च किया है। आज आप उसको सिर्फ इस चादर का कफन नहीं देंगे, आज अल्लाह पर हक है कि खदीजा का कफन भी खुदा जन्नत से भेजे। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा है। या रसूलल्लाह जी, अल्लाह ने कफन भेजा है उनका, अल्लाह ने कफन भेजा है सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा का। तो अहबाब गिरामी, जिन पर अल्लाह का सलाम हो, जिन पर अल्लाह का दुरूद हो, जिनको खुदा ताला कहे कि इसके लिए मैंने वो मकान बनाया है जो मकान किसी के लिए नहीं बनाया, इज्जत अलग हो, शर्फ अलग हो, और जिनके लिए हदीस पाक में ये अल्फाज मौजूद हों कि मर्दों में तो बड़े लोग कामिल गुजरे हैं। नबी पाक सरकार फरमाए मर्दों में बड़े लोग कामिल गुजरे हैं, औरतों में 4 औरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने कमाल बख्शा है। या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाइया हजरत सैयदा मरियम, हजरत सैयदा आसिया बिनते मज़ाहम जो फिरौन की बीवी थी, वो कमाल वाली औरत थी, और तीसरी मेरी खदीजा, और चौथी मेरी बेटी सैयदा फातिमा। फरमाया इनको अल्लाह ने सरदारी दी है सारी कायनात की औरतों पर, और इनको कामिल व अकमल बनाया है। तो अहबाब गिरामी कदर, उन पर आपकी तरफ से मेरी तरफ से सलाम हो। और हम अल्लाह के हुजूर ये दुआ गो हैं कि मालिको मौला हमें उनका सदका ईमान का नूर नसीब रख, उनका सदका हिदायत का नूर नसीब रख, उनका सदका वफा का नूर नसीब रख, उनका सदका इस्तकामत का नूर नसीब रख। उनके वास्ते से अल्लाह से दुआएं मांगे, रब उनका वास्ता मोड़ता नहीं है। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा है।